नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का। चलिए जान लेते हैं पहली अपडेट आ रही है। पहली बड़ी खबर है, अवनीश कुमार सिंह का एक शासनादेश जारी हुआ है बाल विकास पुरस्कार विभाग का। दरअसल ये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में जारी हुआ है और फिलहाल आपको बता दें 2 अरब 80 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। सभी खबरों को जल्दी जल्दी से जानेंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करें। आपको बता दें ये पैसा जो है सामाजिक सुरक्षा कल्याण और बाल कल्याण के साथ ही बाल विकास विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा। बाकी नियमों और शर्तों के बारे में भी इस जो है शासनादेश में उल्लेख किया गया है। फटाक से दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। एक और शासनादेश यूपी सरकार द्वारा जारी किया गया। लीना जौहरी प्रमुख सचिव है, इनकी ओर से बाल विकास विभाग को कुछ भेजा गया है। इसमें इन्होंने बताया है जो अभी तक नेफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों हेतु अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराए जाने हेतु राज्य सरकार से अतिरिक्त धनराशि के संबंध में, यानी कि जो पुष्टाहार सप्लाई हो रहा है वो सही तरीके से हो सके, इसके लिए जो है अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जाता है और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को भी दिया जाता है। तो इसमें अनुपूरक पुष्टाहार योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता आधी आधी यानी 50-50% की है। तो इसी संबंध में जो है मांग की गई ताकि योजना सुचारू रूप से चल सके और पुष्टाहार वितरण में किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई एक अपडेट आ रही है, वो जान लेते हैं। भर्तियों से जुड़ी हुई लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, आपको खबरें नहीं मिल पाई थी व्यस्तता के चलते। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश जनपद से खबर है। सुल्तानपुर में जो है जिले के भदैया ब्लॉक के अबिया कला गांव में आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर जो वैकेंसी खाली थी उसके संबंध में सूचना के आधार पर प्रेरणा देवी का चयन कर लिया गया था। बाद में पता चला कि बगैर पद के आंगनबाड़ी का चयन हो गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस मामले में जांच कराने के बाद डीएम के अनुमोदन पर चयनित आंगनबाड़ी प्रेमला देवी का जो है सिलेक्शन निरस्त कर दिया। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही विभाग की हुई है। पहले तो विभाग को पता ही नहीं था कि यहाँ वैकेंसी है या नहीं, और विभाग ने वैकेंसी निकाल दी। निकाली तो निकाली और चयन भी कर दिया। चयन होने के बाद जो है पता चला कि यहाँ वैकेंसी नहीं थी, तो उसको निरस्त भी कर दिया। त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले तत्कालीन सीडीपीओ रवीश्वर राव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए निदेशक को पत्र भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बेहतर नौनिहालों की शिक्षा के लिए कुछ कदम उठा रही है। हिमाचल में जो है 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी सह प्री स्कूलों में बदल दिया जाएगा और यह केंद्र 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेलकूद प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 2 वर्षों में बाल लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 हो गया। और इसी के साथ ही जो है आपको बता दें योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के जन्म पर 25,000 रुपये की राशि बीमा कंपनी के पास जमा करवाई जाएगी, ये भी बात कही गई। फिलहाल ये बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी सह प्री स्कूलों में 18,925 केंद्रों को बदला जाएगा। अब जान लेते हैं एक अन्य राज्य राजस्थान के अलवर जनपद में। आपको बता दें राज्य सरकार की ओर से जो भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, इन केंद्रों में जो है योजनाओं का संचालन भी हो रहा है जो केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। करीब 2 साल पहले अलवर में 3,500 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे, लेकिन जिले के बंटवारे के बाद अलवर में 1,776 केंद्र ही शेष रह गए हैं। यानी कि बहुत सारे पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। पद भर्ती ना होने की वजह से आंगनबाड़ी विभाग का काम भी नहीं हो पा रहा है। यूपी की वाराणसी में एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, बनारस की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी भर्ती का मामला है। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित महिलाओं को डिप्टी सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए थे, लेकिन जिले के विभागीय अधिकारियों ने जिन महिलाओं का चयन किया उन महिलाओं के दस्तावेज फर्जी पाए गए। जिले में शासन के आदेश पर सितंबर 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 199 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 199 पदों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आए थे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 मार्च को एक समारोह आयोजित किया गया था जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण भी कर दिया गया। लेकिन इन चयनित महिलाओं में 5 आंगनबाड़ी के खिलाफ डीपीओ कार्यालय में शिकायत की गई। इन महिलाओं ने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों को जमा किया। जांच में ये फर्जी भी पाए गए। फिलहाल आपको बता दें निरस्त भी कर दिया गया प्रमाण पत्र जो फर्जी पाया गया था। डीएम ने बताया कि तहसील की मिली भगत के चलते जो है फर्जी प्रमाण पत्र बना लिए गए। तो यूपी के बनारस से भी ऐसा मामला देखने को मिला। बाकी तो हम आपको बता ही चुके हैं कई जनपदों में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने की दम जो है कुछ लोगों ने रखी। अब मानदेय से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार को एक जो है रिक्वेस्ट यानी मांग भेजी गई है। उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कर्मियों को फिलहाल मानदेय नहीं मिला।
आंगनबाड़ी कर्मियों के एक संगठन ने बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। मंत्री ने कहा है कि मानदेय के लिए राज्यांश जनपदों तक पहुंच चुका है, केंद्रांश के लिए वार्ता जारी है। यानी कि केंद्र सरकार का जो पैसा यूपी में मिल रहा है तो उत्तराखंड में नहीं आ रहा है, कुछ जनपदों में लेट से आ रहा है। इससे ये पता चलता है, उम्मीद है कि 1 से 1.5 सप्ताह में केंद्र का हिस्सा भी जारी हो जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी यूनियन से मंत्री की मुलाकात के दौरान पता चला कि राज्य सरकार से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार से 150 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि का प्रस्ताव भेजने का आग्रह यूनियन द्वारा किया गया। उत्तराखंड सरकार की जो है मंत्री रेखा आर्य से संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा है कि प्रदेश के करीब 41,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय जो है कम है, वृद्धि की जाए, 18,000 रुपये न्यूनतम दिया जाए, और भी जो है मांगों को लेकर कहा गया। इस मामले पर रेखा आर्य मंत्री हैं, जो इन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय को लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मानदेय के लिए राज्य यानी कि राज्य का हिस्सा जारी हो चुका है और जनपद स्तर से जो है और भी गतिमान, मतलब जनपद स्तर पर जो पैसा है वो भी भेज दिया जाएगा। संभवतः इस खबर को आप देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों का मानदेय आना शुरू भी हो गया होगा। उत्तराखंड में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मानदेय आने का सिलसिला शुरू हो गया है या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें केंद्र का हिस्सा भी बहुत जल्दी आप लोगों के अकाउंट में देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर रखें। अब एक खबर आपको बता देते झारखंड से आ रही है। झारखंड के रांची में राज्य सरकार ने आईसीडीएस के तहत कार्यरत 37,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए हैं। और इसमें न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभुकों का आधार सत्यापन बढ़ा है, बल्कि इससे विभिन्न सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी भी हो रही है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेविकाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया था। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि लगातार स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है पुराने हो गए थे। इस कारण से जो है मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। बाल विकास विभाग के अनुसार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में आईसीडीएस सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार सत्यापन के साथ ही लाभुकों का चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, मोबाइल फ़ोन इसलिए ही दिए गए ताकि सभी लोग चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम जो लागू हुआ, इसे एफआरएस कहा जाता है, उसको पूर्णतया राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा सके, और इसी को लेकर मोबाइल फ़ोन का वितरण कर दिया गया है। सरकार ने बताया है कि राज्य में जो है 2 मार्च 2023 तक 17,44,000 से अधिक लाभुकों अर्थात 48% का ही आधार सत्यापन हो सका था। वहीं 31 मार्च 2025 तक 30 लाख से अधिक लाभुकों का सत्यापन हो चुका है। इस तरह 97.22% लाभुकों का आधार सत्यापन का काम हो चुका है। यानी कि एफआरएस सिस्टम अब यहाँ पर भी लागू कर दिया गया है। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, जाते जाते आप लोगों को बता दें गर्मी के मौसम में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी की है सूचना। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप किस राज्य से खबर को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। देखिए, क्या करना है गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है पानी पीने की सलाह आपको दी जाती है। पानी भी ऐसा नहीं सिर्फ सादा ही पानी, नींबू पानी भी पिएँ, छाछ आदि का भी सेवन करें। इससे क्या होगा, शरीर हाइड्रेट रहेगा। डिहाइड्रेट होने की वजह से यानी पानी की कमी होने की वजह से चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है। इसी कारण से नींबू पानी ज़रूर पिएँ। और इसी के साथ ही शरीर को ढककर रखने की सलाह दी गई है। टोपी, छाता, हल्के और ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी गई। सीधी धूप को रोकें, घर में पर्दे लगाकर सूरज की सीधी रोशनी को रोक लें। यानी कि सूरज जब ऊपर हो, 12 बजे के बाद जब सूर्य की तपिश तेज होती है, तब जो है सूर्य की सीधी रोशनी ना लें। 12 से 4 बजे तक घर के अंदर ही रहें। जब आकाश में अगर काम पड़ रहा है तो बाहर जरूर जाएं। क्या ना करें, धूप में ज़्यादा जो है मेहनत वाला जो काम होता है वो ना करें। बच्चों और पालतू जानवरों को गाड़ियों में अकेला ना छोड़ें। शराब, चाय, कॉफ़ी, मीठे व कार्बोनेटेड जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन ना करें। नंगे नमस्कार।